भाइयों और बहनों, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अपने मामा के यहाँ से घूम के हमने आया, चंदा मामा के यहाँ से। वहाँ पे हमने पाया कि हवा भी है, उसके बाद पानी भी है, सोडियम भी है, बहुत सारे तत्वों को वहाँ मिला। क्योंकि घर बनाने से पहले बहुत चीज़ खोजने को मिलती है, लाइक गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट, ईंटा, है ना। वैसे ही अब हम लोग का जो सफ़र है वो कहाँ है? सूर्य की तरफ। सूर्य हमारे चाचा है और चाचा के पास हम लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश किया 2 सितंबर को हम लोग ने फ्लाइट से, लाइक रॉकेट के द्वारा, PSLV C5 के द्वारा हमने लंच किया गया है ना। और हम लोग चल दिए हैं कहाँ पे? अब अपने चाचा सूर्य के पास, सूर्य का अध्ययन करने। वहाँ पे क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका रोशनी हमारे पास कैसे आता है, उस रोशनी से हमें क्या हानिकारक रोशनी आता है, क्या बढ़िया रोशनी आता है ना। हर चीज़ का पता करने, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, हर एक लेयर का पता करने, सूर्य में रोशनी कहाँ से आता है, हर एक चीज़ का पता करने हमारे इसरो के महान वैज्ञानिक लोग, है ना, वहाँ पे वैसे सिस्टम लाइक आदित्य L1 मिशन भेजने जा रहे हैं। ऑलरेडी भेज चुके हैं, 2 सितंबर को हम लोग भेज चुके हैं। क्या है कि सूर्य जो है ना, वो पृथ्वी का से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी है। कितना? 15 लाख किलोमीटर। एंड वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा ग्रह है। जो पूरे सोलर सिस्टम, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? सूर्य। और आज हम लोग जो जा रहे हैं कहाँ? सूर्य पे। सूर्य से लाइक अभी हम लोग क्या करेंगे, सूर्य से दूर होके, है ना, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो चुका है, वहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोरोना, है ना, लेयर, सारी लेयर का हम लोग लाइक उसको स्टडी करेंगे, कैसे काम करता है, कैसे सूर्य की रोशनी हमारे पास आता है ना। हम लोग दिन रात सूर्य की रोशनी, विदाउट सूर्य की रोशनी हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते, है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो सूर्य की रोशनी जो प्राप्त होती है, वो कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से निकलती है, किस लेयर में क्या है, कैसे कैसे हानिकारक हम लोग को अल्फ़ा, बीटा, गामा रे कैसे कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कैसे लिए अल्फ़ा अल्फ़ा वायलेट रे कैसे हमारे लिए हानिकारक है। इस सब चीज़ का अध्ययन करने के लिए हम लोग के पास जो अभी गया है वो क्या गया है? आदित्य L1 मिशन। ठीक है। हम लोग जहाँ पे ये मिशन जाएगा, जहाँ पे ये आदित्य लैंग्वेज पॉइंट पे जाएगा ना, वहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो मैग्नेट का जो है ना, वो मशीन काम करेगा। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जो सूर्य का जो गोला है ना, वो गैस का गोला है ना। एक आग का गोला है, एक प्लाज्मा का गोला है ना, एक हाइड्रोजन का गोला है ना, एक आग का दरिया है। तो उससे दूर रह के ही वो इतना, मतलब इतना गर्म है ना, इतना गर्म है कि उससे दूर रह के ही हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं, उसके पास नहीं जा सकते। जैसे चंदा मामा पर तो हम लोग लैंड भी कर गए, है ना, उसके बारे में तो हम लोग चंद्रमा पे तो हम लोग हर चीज़ देख भी चुके हैं, लाइक पानी का पता लगाए हैं, मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पता लगाए हैं। पर अभी सूर्य से हम लोग कितना भी है तो सूर्य के पास नहीं जा सकते हैं, सूर्य से दूर से ही उसको अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि ये भारत का सबसे पहला भी मिशन है, सौर मिशन है, जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। अब कहेंगे कि आदित्य नाम क्यों रखा? तो आदित्य जो है ना, वो हमारे हिंदू धर्म में, है ना, सूर्य देवता को हम लोग आदित्य बोलते हैं। ठीक है। जो क्या है, ये भारत का पहला मिशन है। तो सबसे पहले आप जाओगे ना, तो एक सूर्य के अंदर, है ना, सूर्य को आप जानने का मौका मिलेगा। सूर्य क्या है? सूर्य के सबसे अंदर जो होता है वो कोर होता है। कोर अप्रॉक्स जो टेम्परेचर होता है 15 मिलियन टेम्परेचर, है ना, वो कोर का होता है। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं तो रेडिएटिव जोन होता है, जिसका मुझे लगता है टेम्परेचर का 70% हिस्सा रेडिएटिव जोन में होता है। फिर जो होता है कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जो रेडिएटिव जोन से बाहर होता है, जिसका अप्रोक्स 30% टेम्परेचर का 30% हिस्सा उसके पास होता है। फिर आता है सरफेस। एक्चुअली हमें लगता है कि सूर्य का सरफेस नहीं होता, जैसे पृथ्वी का सरफेस होता है, चंद्रमा का सरफेस होता है ना। सूर्य का कोई सरफेस नहीं होता, क्योंकि सूर्य एक गैस है ना, एक आग का गोला है, एक प्लाज्मा है ना। तो उसका कोई सरफेस होता नहीं, पर एक सरफेस मान लेते हैं। वहाँ पर टेम्परेचर एकदम ठंडा होता है, एकदम कूल। फिर जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है क्रोमोस्फेयर, जिसका हम लोग पता करने जा रहे हैं, खोजबीन करने जा रहे हैं, किसका? क्रोमोस्फेयर, है ना। फिर होता है पोटोस्फेयर, उसके बाद एक ट्रांजिशन लाइन होता है, पतला सा ठंडा है ना लाइन होता है। फिर बाद में फिर गर्म होता है क्या? कोरोना। लास्टली जो हम लोग हम देखने को जो मिलता है वो कहता है कोरोना, जो क्या है? प्लाज्मा है। अप्रॉक्स 1 से 2 डिग्री मिलियन टेम्परेचर इसकी गर्म होती है। ठीक है। अब सूर्य से हमें क्या मिलता है, सूर्य से क्या निकलता है? तो सूर्य से आपको ही मालूम है, गर्मी निकलता है ना, एक हीट निकलता है, एक टेम्परेचर निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, वॉलेट रेडिएशन निकलता है, अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन निकलता है, इंफ्रारेड निकलता है, एक्स रे निकलता है ना।
गामा रे निकलता है, और साथ ही साथ एक सोलर वाइंड भी निकलता है ना, गर्म हवा भी निकलता है जो चेंज होते रहता है, बहाव में उसका हमेशा चेंज होते रहता है। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइक सोलर विंड जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करता है ना, तो एक सुंदर सी रोशनी मिलती है। आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, आप जब सेटेलाइट से जाओगे, सेटेलाइट का कुछ व्यू इतना खास होता है ना, जो देखने के बाद एक जन्नत से फील होती है। इतनी अच्छी लाइट देखने के बाद ना, है ना, कहीं जापान का देखो लाइट सोलर सिस्टम, है ना, लाइक स्पेस से, तो एक खास दिखने को मिलता है। कैसे मिलता है? वो सोलर विंड जब मैग्नेटिक इससे इंटरेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड से ना, तो एक सुंदर सी रोशनी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आदित्य L1 जो मिशन है वो अप्रॉक्स 7 पेलोड लेके जा रहा है ना। पेलोड का काम क्या है कि हर पेलोड का अपना अपना काम है। किसी का काम है फोटो से क्रोमोस्फेयर का पता लगाना, किसी का काम है फोटोस्फेयर का पता लगाना, है ना, फोटो खींचना, है ना। पूरे 7 पेलोड जा रहा है। इससे पहले 2018 में नासा नासा लैंग्वेज 2 पॉइंट पर गया है। ठीक है, पर हम लोग जो जा रहे हैं लैंग्वेज 1 पॉइंट पर जा रहे हैं, जहाँ से सूर्य को ईजी वे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और सूर्य को हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग चंद्रमा को जान चुके हैं तो सूर्य को भी हम लोग जानेंगे। और ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, है ना, बहुत सारे ग्रह हैं जिसको जानने का मौका मिलेगा, है ना। अभी तो हमारे इसरो के महान वैज्ञानिक ऐसे कदम उठा चुके हैं कि जो हाँ, जहाँ तक भारत का नाम रोशन होने जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो कैसा लगा हमारा सूर्य का आदित्य L1 मिशन, है ना, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ गुड टाइम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।